पानी का निकाल नहीं करे, गटर बना दिए और सारा कीड़े चल रहे, न साफ करने वाला कोई आ रहा न कुछ नहीं। लावारिस के ऐसा महिला छोड़े, क्या हुआ? बस फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, 1000 खोली नियर आयशा नगर, पोलीस स्टेशन मालेगाव। हमारी मांग पूरी करो, सगीर मेंबर जिंदाबाद। हमारी मांग पूरी करो, सगीर मेंबर जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अब तक। दर्शकों, एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं अपने मंच अब तक न्यूज़ पर। मैं जाबिर शाह। रमजानपुरा दयाना शिवार का ये इलाका वैसे तो बसने को 25 साल के करीब हो चुका है, लेकिन रमजानपुरा दयाना के इलाके की जो हालात है वो आज भी उसी तरीके से है जिस तरीके से बसने से पहले हुआ करती थी। यूँ तो ये इलाका लाख से 1.5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल होता हुआ दिखाई देता है और अनकरीब इस इलाके की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सहूलियात से महरूम ये इलाका कब तक इसी तरीके से हर सुविधा से महरूम होगा। मुस्तफा चौक से लेकर तिरंगा चौक तक का जो एक नाला बनाया गया था, जो नाला बनने के बाद जिसका आगे का पानी का निकाल होना चाहिए था, शासन की मंजूरी और निधि ना होने के कारण वो नाला आगे तक नहीं बन पाया, जो कई सालों से इसी प्रकार से पड़ा हुआ है, जिसका पानी आगे की जो बस्तियां है 100 गट नंबर 179, 80, 97, 98 और 210 के इलाकों में ये पानी आवाम के लिए काफी मुसीबत का बायस बना हुआ है। इस इलाके में गंदा पानी जमा होता है, जिसके चलते कहीं बीमारियां पनपती है, मच्छर और डांस का होना और जानवरों का घूमना, जिससे रमजानपुरा की आवाम में बीमारियों का फकदान बढ़ रहा है, जिससे आवाम बेहद परेशान और बीमार हो रही है। इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? गए 1 सालों से मालेगांव शहर में किसी भी पार्टी की सत्ता नहीं है, कोई नगर सेवक या कोई भी कॉरपोरेटर नहीं है। अब इस मालेगांव शहर की महानगर पालिका पर 1 साल से प्रशासक का राज है और प्रशासक राज में जनता को ये उम्मीद थी कि प्रशासक राज में शायद मालेगांव शहर कुछ तरक्की करेगा, कुछ विकास करेगा, लेकिन वो भी नाउम्मीदी नजर आने लगी है। अभी हमारे साथ में मोहल्ले की कई महिलाएं, कई औरतें, कई मर्द और कई सोशल वर्कर और माजी नगर सेवक सगीर ट्रैक्टर वाला भी मौजूद है। जनता से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि इस 25 साल से बसे इलाकों में उन्हें कौन सी परेशानियां और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो बात करेंगे मोहल्ले के कुछ जिम्मेदारान से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर शेख। कितने बरस से इस इलाके में रहते हैं? ये इलाके में मैं 2 साल से रह रहा। उसके पहले मैं उधर आयशा नगर, अभी इधर मैंने घर बनाया और मेरे घर के सामने पूरा पानी, एक बोले तो बहुत घान हो जाएगी, सब मच्छर डांस और जानवर से परेशान है और आगे बीमारी होने का और हो रही है बीमारी। उसके लिए मस्जिद मदरसे में जाने वालों के लिए वो पानी, गंदा पानी बहुत परेशान कर रहा है। वो तकलीफ से वो नापाकी से जाना पड़ रहा है, फिर आ गया कि हाथ-पाँव धोना पड़ रहा है। वैसे तो बारिश के मौसम में जब भी बारिश हो जाती है तो रमजानपुरे का इलाका ये है कि अगर हम एक बार आ जाए घर पर तो घर से फिर वापस किसी काम के लिए जा नहीं सकते, और अगर बाहर चले जाए तो घर आ नहीं सकते। अगर बारिश शुरू हो जाए तो हम अपनी गाड़ियों को 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर दूर पार कर हाथों में चप्पल और जूते लेकर घर पैदल जाना पड़ता है। इस हालत में बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बीमार मरीज हॉस्पिटल नहीं जा सकते है। अगर डिलीवरी की बात आ जाए तो महिलाओं की डिलीवरियां का हादसा पेश होता है, जिसमें कभी महिला की जान चली जाती है तो कभी पेट में बच्चे की जान चली जाती है। ऐसे इलाके में शादियां करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस इलाकों में शादी हॉल तो बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन जहां गोर गरीब जनता घर के आगे मंडप डालकर शादियां कर लेती है, उससे भी महरूम रह जाती है। महिलाएं भी हमारे साथ उनसे ही बात करेंगे। हालांकि क्या कहना चाहेंगे रमजानपुरे की हालत पर? रमजानपुरे में जो ये नाला है उसकी गंदगी की वजह से हमारा जो मौलाना आज़ाद पार्क है वहाँ तक इसका गंदा पानी पहुँचा हुआ है और मौलाना आज़ाद पार्क में गड्ढे नहीं है। हम अपने हाथों से डिब्बों से पानी फेंकते हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बारिश में, गड्ढों का पानी और नालों का पानी फुल हो जाता है। तो इसलिए हमें कमिश्नर साहब से इल्तिजा की जाती है कि वो हमारे एरिया को दुरुस्त किए और गड्ढे और नालियाँ बनाए। वैसे तो ये रमजानपुरा इलाका पालक मंत्री दादाजी भूसे की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, जो सरकार में सत्ता के साथ करोड़ों रुपए का फंड ला रही है, लेकिन करोड़ों रुपए का फंड रमजानपुरे के विकास में कहीं नजर नहीं आता है। और भी बात करेंगे हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? शबीना नाम है। कितने बरस से आप इधर? 3-4 साल से यहाँ पे। क्या तकलीफ है? तकलीफ है तो बहुत तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, गटर की तकलीफ है, हमारे बच्चे गटर में गिर जाते,
दुकान के पास कितने बच्चे गिर जाते हैं, बारिश में देखो तो पैर में बिगड़ चप्पल का चलना पड़ता, कांच चुभ जाती, कांटे चुभ जाते हैं। बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ, हरा हरा पानी आता, गंदी गंदी बात, बीमारी हो रही, मच्छर उच्छर, बच्चों को बहुत तकलीफ है स्कूल के लिए, और आने जाने की भी हमको बहुत परेशानी हो जाती, नमाज के लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती, और पानी की और गटर भी हाथ से उपसना पड़ता हमको। क्या कहना? हाँ, पानी की बहुत तकलीफ है, नाली की तकलीफ है, इंसान को ले जाने में आने जाने की बहुत तकलीफ है। कमिश्नर साहब से यही है कि रिक्वेस्ट है कि हमारी गटर और रोड का मसला हल कर दे, बहुत मेहरबानी, बहुत तकलीफ है हमको, ये मसला हल कर दे। ना पानी आगे मिल रहा, सागिर भाई हमारे साथ है, उनको हमने आगे लाया, लेकिन आपकी बहुत मदद की जरूरत है, आप प्लीज हमारे लिए गटर और रोड का मसला हल कर दें। हाँ, अब यहाँ पर गटर, रोड और ऐसी कई सुविधाओं की बात तो की जा रही है, लेकिन देखना यह है कि इसके ऊपर मालेगांव शहर में बैठे हुए 1 साल से प्रशासक साहब जो सरकार के आशीर्वाद से मालेगांव शहर में करोड़ों रुपए का फंड तो ला रहे हैं, लेकिन विकास और तरक्की के नाम पर रमजानपुरा आज भी वंचित नजर आता है। हमारे साथ में माजी नगर सेवक शकीर भाई ट्रैक्टर वाला भी है और आम जनता भी, हम जनता से भी बात करेंगे। मेरा नाम अजीज खान है। इद्दू मुकादम चौक से एक गडर बनाए है छोटी, वो गडर लाकर अधिया अधूरी छोड़ दी है। वो गडर का पानी इस कदर रोड पे आता है कि बाइक वाले, पैदल चलने वाले रोड पर गिर जाते हैं, और गिरने के बाद में उनको दवा खाने में उठा के लेके जाना पड़ता है। और इस कदर की तकलीफ है कि रोड पे मच्छर, गडर का पानी, कुत्ते सब इन्हें इतना लोलते हैं उसमें, बजना और मस्जिद में आने जाने के लिए तकलीफ है, नमाज के लिए पढ़ने के लिए तकलीफ है। हर हालत में हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि हम इंसान नहीं है, हम भी तो इंसान है। वो तो हमारे साथ हमारे शकीर भाई हैं जो हमारी बात सुनकर हमारे को पूरा दिन हमारा ताउन कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। बाकी हमारी किसी भी मेंबर के पास कोई सुनवाई नहीं है। हम दौड़ दौड़ के परेशान हो गए, एकदम ऐसे जीने से बेजार हो गए हैं। हमारे तकलीफ को ये पानी की तकलीफ बहुत है, रोड पे सारा पानी जमा हुआ है गटर का। हम शकीर भाई की तरफ गए थे, क्या वो लोग हमारी मदद के लिए आए। हम कारपोरेशन में भी उसकी अर्जी लिखाए है कि भाई ये पानी का इंतजाम करो, ये पानी कम से कम आवाड़ी नाले तक पहुंचाओ। क्या कहना चाहेंगे? कमिश्नर साहब से मेरा ये बोलना है कि यहाँ पर एक बार आप सर्वे करो, यहाँ के लोगों की, आवाम की तकलीफ को आप देखो, बारिश में एक बार आकर देखो कि क्या तकलीफ है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कमिश्नर साहब से कि आप यहाँ पर रोड, गटर और ये जो नाला जो आप छोड़ दिए अधूरा, इसको कंप्लीट करें। अब देखना ये पूरा इलाका जो मालेगांव के अंदर जो है, हमारे रमजानपुरा इलाके में हम आज़ाद पार्क में रहते हैं। हम बार बार तकलीफ और शिद्दत और कस्म जी रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा, हम जी पा रहे कि नहीं पा रहे। वो तो अल्लाह का फैसला शकीर मेंबर हमारे लिए जो है कर रहा है, और हम उसके पास दौड़ रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई कमिश्नर साहब ने कभी नहीं लिए तो हम आने वाले 15-20 दिनों के अंदर एक बेहतरीन धरना आंदोलन करेंगे कारपोरेशन गेट के ऊपर। ये हमारी वार्निंग और चुनौती है कमिश्नर साहब को। हम मेंबर साहब पास जाते हैं, वो हमको आश्वासन देके भेज देते हैं। हमारे लिए जो तकलीफ है, नाला खोद दिया गया है, ये मौत का गड़ा है। इससे हमारी देखना ये नाले को लेकर बार बार तस्करा किया जा रहा था, यही वो नाला है। क्या अब इस नाले का जो सोल्यूशन है वो निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है, ये नाले की दुरुस्ती और इसके आगे के कामकाज के लिए क्या रणनीति प्रशासक साहब बनाते हैं। या वैसे तो मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड गटरेज के लिए 499 करोड़ रुपए की निधि पालक मंत्री साहब ने लाई हुई है, लेकिन क्या 499 करोड़ रुपए की उस निधि में रमजानपुरे के कई नालों को लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो, 5 साल पहले इस वार्ड से अल्लाह करम से हम लोग चुन कर आए थे, और चुन के आने के बाद जो मालेगांव के बॉर्डर से जो रास्ते नहीं थे, जैसे कि मदरसा स्कूल है, पैराडाइज स्कूल है, शेख इमाम स्कूल है, यहाँ पे बच्चे स्कूल जा नहीं पाते थे। और हमने इस वार्ड में यहाँ की माँ बहनें अपने हाथ से अपने सामने बाथरूम, घर के सामने बाथरूम के आगे खड्डे करके पानी अपने हाथ से फेंका करती थी। हमने इस वार्ड में जितना हमसे बन सका हमने काम किया, और आज हमने यहाँ पे कम से कम हमारी 5 साल की मेंबरी के अंदर हमने कई रोड बना के दिए, कई गड्ढे बना के दिए। आप लोग खुद गवाह उसकी, लेकिन आगे बस्ती बस्ती जा रही है। और रमजानपुरे का वार्ड
दयानी की बॉर्डर और दरेगांव की बॉर्डर और वाड़गांव की बॉर्डर है। जितने भी कामकाज हुए सब कारपोरेशन फंड से हुए। हमने काम किया है और इतना बड़ा वार्ड होने से एक मेंबर की निधि नहीं पूछ सकती। और हमने ये 1 साल से हमारे पास मुसलसल लोग आ रहे हैं और लोगों का कहना ये है कि भाई अब वार्ड में काम होना चाहिए, लेकिन हमारी मेंबरी खत्म होने के बाद भी हम कमिश्नर साहब को बार बार जाके ये बोल रहे हैं कि हमारे महल्ले के अंदर काम करो, हमारे महल्ले में निधि दो। और हमने आज जो मामला आप लोग के सामने चल रहा है, जो मुस्तफा चौक से लेके तिरंगा चौक तक जो नाला ला के छोड़ा गया है, ये नाले में 8 महीने का पानी कम से कम आकर रुक जाता है और आगे ये पानी बेतासा आगे जा रहा है। जैसे कि हमारा मौलाना आज़ाद पार्क है और आगे नमरा कॉलोनी है, नूर नगर है, कुरेसाबाद है, अलीरागंज है और क्रांति पार्क है। ये पानी उस वार्ड में घुस रहा है। हमने 2 दिन पहले इस महल्ले के लोगों को लिया के कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम दिए कि भाई ये जो नाले का पानी आगे बढ़ रहा है और नाला नहीं होने की सूरत में ये पानी लोगों के घर में घुस रहा है, ये नाले का काम चालू किया जाए। आगे 500 करोड़ रुपए की महानगर पालिका के अंदर जो मंजूरी आई है, टेंडर इशू हुआ है, ये टेंडर में रमजानपुरे का पहले काम करना चाहिए, हमने ये कहा है। दूसरी बात ऐसी है कि मैं कमिश्नर साहब से मैं कहना चाहता कि कमिश्नर साहब जो आपको हमारे वार्ड पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये 15 दिन में पानी के रोकने का पानी के जो नाले का अगर आपने कच्ची नाला बना के नहीं दिया, और जैसे कि 500 करोड़ की निधि का अगर टेंडर निकला है, मैं मानता हूं कि उसको 1 महीना लगेगा, 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन आपने कमिश्नर साहब इस वार्ड में यहाँ से अपने तिरंगा चौक से लेकर अवाली नाले तक कच्चे नाले का इंतजाम करके दो। और आज भी हमारे महल्ले के अंदर गटर की निकासी नहीं होने से हाजी अहमदपुरा, नूर नगर, फिरोजाबाद समझे कि आज भी रोडे पानी आ रहा है। बार बार हम कह रहे हैं अगला कदम अगर 15 दिन में इन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम वहाँ पे कमिश्नर साहब के पास कारपोरेशन में जाके बड़ा आंदोलन करने के हमको करना है। और इंशाल्लाह पूरी मीडिया बुला के हम नेशनल न्यूज़ बुलाएंगे, हम महाराष्ट्र की नेशनल न्यूज़ बुला के बताएंगे कि हमारे वार्डों में हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, हम वार्डों के लिए हर हद तक जाने के तैयार है। अब देखना ये है कि इस इलाके की आवाम की जो बात सामने आई है, अब इसके ऊपर प्रशासक साहब कितना सीरियस लेते हैं, या वो पालक मंत्री साहब जो 20 सालों से रमजानपुरा दयाना विभाग में पालक मंत्री के अभी हाल फिलहाल ओहदे पर है, क्या वो रमजानपुरे में कोई भी कामकाज के लिए दखल देते या नहीं देते हैं, ये एक सवाल है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़, मैं जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ फिर किसी नए सवाल के साथ मुलाकात। जय